अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। क़यामत से पहले क़यामत। आज मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था ये जो मैंने आपको कहा क़यामत से पहले क़यामत। मैं बड़ा इंटरेस्ट लेके मैंने स्टोरी को सारी को पढ़ा। पता ये लगा कि वहाँ पर सियालकोट में जो है ना, मुबारकपुरा इलाके के अंदर तनवीर अहमद भिंडर नामी एक शख्स था, उसको जो है ना उसके बेटे हमज़ा ने जो है कत्ल करने के बाद जो है ना 2 दिन के लिए बोरी में डाल के किसी ऊपर गोदाम में सेफ कर दिया। अब उसके बाद 2 दिन के बाद जो है ना अपने दूसरे भाई को साथ में लाता है और वालिद की जो है ना लाश उठा के जो है ना किसी ऐसे नाले में फेंक के आता है जहाँ पर जो है ना तेज़ाब का जो है ना जाना था। लोग वहाँ पे तेज़ाब फेंक देते हैं, कोई नज़दीक फैक्ट्री वगैरह होगी, और वो इस नीयत से फेंक के आते हैं कि लाश जो है गल जाएगी और मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। अब इस लाश को छुपाने तक और इस लाश को फेंकने तक जो है ना सारा ख़ानदान यानी बीवी बच्चे और बेटियाँ जो है ना मुलव्वस थीं। मैंने बड़ा हैरानगी के साथ जो है स्टोरी को पढ़ा, और आपको पता है कि मेरा ताल्लुक जो है ना पीछे सियालकोट से है, और मैंने वहाँ पर जो है लोगों से रब्ता किया और उनसे पूछा क्या ये हकीकत है, और ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ था क़यामत से पहले क़यामत, ये मैंने ना जो है बड़ा यानी ताज्जुब के साथ इस स्टोरी को पढ़ा कि यार वाकई इस तरह हो सकता है। तो अंदर से बात क्या निकली, असल वाक़या कुछ इस तरह से है। ये जो तनवीर अहमद भिंडर नामी शख्स था ना, ये बड़ा अयाश था, और मेरे सुनने में आया कि ये जो है ना जुए और इस तरह के दूसरे तीसरे काम, अब मुझे तो नहीं इतनी डिटेल का पता, लेकिन ये पता है कि अपनी औलाद को और अपने घर वालों को ना तो ये टाइम देता था और ना ही उनको जो है ना अखराजात को ये उठाता था। बीवी के साथ इसका तकरीबन हर दूसरे दिन झगड़ा रहता था और बच्चे इन चीज़ों को देख रहे थे। हमज़ा इसका जो बेटा ना, मुझे लोगों ने बताया कि वो आइस के नशे में एडिक्ट था और इतनी ज़्यादा वो आइस पीता था कि आप लोगों की सोच होगी। यानी मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जा सकता कि वो कितनी पीता था और कितनी ला के कहाँ पे बैठ के पीता था, लेकिन वो एडिक्ट था, ये बात 110% है। अब वो बच्चा जब देखता था ना कि मेरा बाप रोज़ ही इसका काम है कि डेली रात को इसने आना है, आके जो है वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, इवन के बच्चियों के साथ भी जो है ना बाजुबानी और उनके ऊपर हाथ उठाना इसका वतीरा बन चुका हुआ था। अब उस लड़के ने जो है ना, आपको मैंने पहले भी 12 दफ़ा बताया कि इसका नशा ऐसा है कि बंदा माँ को बाप को कत्ल करके कलेजा निकाल के खा सकता है। ये इस तरह का जो है ना बेरहम और ज़ालिमाना नशा है। अब वो पहले ही आइस का एडिक्ट था। आप लोग देखिएगा आने वाले वक्त में तफ्तीश में ये सारी बात जो है ना 110% दुरुस्त साबित होगी। माँ ने जो है ना अपने बेटे को लाशेरी दी कि अपने बाप का जो है ना इलाज करो, उसने जो है गोली मार दी। अब लोगों ने जो है ना मुझे ये बताया कि ये वाक़या जो है ना गोली मारने से हुआ है और इसकी मौत भी जो है ना गोली मारने से हुई है। अब उसके बाद आप देखिए कि लाश को जब ये नाले में फेंके हैं तो जाहिर है कि 2-3 दिन में लाश का कुछ ना कुछ तो हुलिया चेंज होना था। अब उसके बाद जब ये पकड़े जाते हैं, पुलिस को पहले जाकर ये अपनी दरख्वास्त देते हैं कि ये हमारा वालिद जो है लापता है, गुमशुदा है, इसका नहीं हमें पता लग रहा। और आपको पता है पुलिस वाले जो है फौरी तौर पे 2-3 एंगलों से जो है तफ्तीश शुरू कर देते हैं। तफ्तीश में ये पता लगता है कि ये 2 बच्चे जो हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इन्होंने जो है ना अपने बाप की लाश को जो है ठिकाने लगाया। अब इसमें मोहल्लेदार जो है ना, मेरे ज़राए जो है, और आपको पता है कि मेरे ज़राए जो वो आम नहीं होते, मैं अपने ज़राए को सबसे पहले पुनता और नतारता हूँ कि कहीं ये मुझे झूठ बोल के मिसगाइड करके गलत प्रोग्राम तो नहीं करवा देंगे। उन्होंने मुझे इस चीज़ को इंश्योर किया कि चौधरी साहब ये बंदा जो है ना, ये जो तनवीर भिंडर जिसको कत्ल किया गया, जो बच्चों का वालिद था, ये बड़ा ज़ालिम आदमी था और ये इतना को ख़तरनाक था कि घर में आके जो है ना ये चंगेज़ खान बन जाता था। और ये 1 दिन 2 दिन का नहीं, ये पूरा हफ्ता और महीने की ये बात थी। रोज़ का ये वतीरा था इसका ना, रोज़ाना आके ये जो है ना बीवी के साथ गालम गलोच, बच्चियों को मारना, बच्चों के साथ जब बदतमीज़ी करना, इसका वतीरा बन चुका हुआ था। अब आप लोग देखें, एक बंदा तो ये गलती कर सकता है, वो इसके नशे में था, दूसरा भी मुलव्वस है, माँ भी मुलव्वस है, बेटियाँ भी मुलव्वस हैं, और लाश को ठिकाने लगाना कोई खाला जान का वाड़ा नहीं। इसके लिए डेफिनेटली कोई कन्वेंस भी यूज़ की गई होगी, बोरी ऊपर से नीचे लाए होंगे, बोरी को बाहर निकाला होगा, तो माँ ने, बच्चियों ने, अगर आप ये कहें कि उनके इल्म में नहीं था तो मैं नहीं इस बात को मानूंगा। तो फिर ये सारे कैसे मिल गए? अब एक बंदा एक के साथ गलत हो सकता है, 2 के साथ, सबके साथ तो गलत नहीं हो सकता। अब ये जो कत्ल है ना, इसमें कोई भी सज़ा हो, किसी को फांसी हो, कोई बेगुनाह हो, मेरा इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं उन वालिदैन को जो है ना एक मैसेज देना चाहता हूँ, खुदारा अपनी औलाद, बीवी बच्चों के साथ अपना रवैया मस्बत रखा करें, वरना इस बंदे का हाल देख के आप तौबा तौबा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये क़यामत से पहले क़यामत वाली कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर दोनों पहलुओं का अगर आप जायज़ा लेना, ताली दोनों हाथों से बजी है। यहाँ पर अकेले जो है ना उस हमज़ा का कसूर नहीं है जो इसके नशे में धूत था और अपने बाप को मार दिया उसने ना, इसमें पूरा ख़ानदान मुलव्वस है।
تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بچیاں اپنے باپ کی لاش کو ٹھکانے لگانے میں اپنے بھائیوں کا یا والدہ کا ساتھ دیں گی؟ یا ماں چاہے گی کہ میرا خامد میرے یعنی اس کو قتل کر دیا جائے اور میرے بچے اس کی لاش کو ٹھکانے لگائیں؟ یا بچے کبھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ یہ کام یا اس طرح کا کام تب ہی ہوگا جب دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی۔ والد کا منفی رویہ، بچوں کے اندر نشہ آئس کا وہ کرنا اور اس کو اگریسو کر دینا اور روز کا یہ روٹین اور وتیرہ بن جانا، یہ چیز جو ہے اس کی جان لینے کا سبب بنی ہے۔ آپ لوگ دیکھیے گا یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کی جب تفتیش سٹارٹ ہوگی تو 110% یہی باتیں نکلیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں انہوں والدین کو بتا رہا ہوں کہ آپ کمائی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کی کمائی کنجروں نے کھا جانی ہے، اگر آپ نے اپنی کمائی ہوٹلنگ میں ضائع کر دینی ہے، اگر آپ نے جوؤں میں پیسے ہار دینے ہیں اور اپنی اولاد کو یا اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا ان کے مستقبل کا نہیں سوچنا، تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے۔ یہ میسیج ہے میرا، اس تفتیش کے ساتھ یا ملزمان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ میں میسیج ان والدین کو دینا چاہتا ہوں، خدا را اپنے قبلے درست کر لیں۔ حالات بڑے جو ہے نا سیریس ہو چکے ہیں اور اینڈرائڈ ٹیلی فون نے جو ہے نا بچوں کے اندر اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ ان کا وہ اپنے آپ کو باشعور سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے، میں اس کی مزاحمت کرتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کیوں ہوا؟ کوئی نہ کوئی تو ایسی حرکت باپ نے کی ہوگی کہ وہ بچے اس حد تک اتر گئے، ماں بھی ساتھ مل گئی، بچیاں بھی ساتھ مل گئی۔ اور یہ واقعہ چھوٹا نہیں، غیر معمولی نوعیت کا یہ واقعہ ہے کہ اس باپ نے جس نے ان کو جنم دیا، جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو پالا پوسا، چما چٹا، ان کو پڑھایا لکھایا، وہی بچے باپ کے قاتل نکلے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ضرور سوچنے والی ہے، لمحہ فکری ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ منفی رویہ رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے پیسے کو جوؤں میں ہار جاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ غلو پاڑا کرتے ہیں، رات کو رنگ رلیاں مناتے ہیں اور گھر میں آ کر جو ہے نا طوفان برپا یعنی طوفان بدتمیزی جو برپا کر دیتے ہیں، تو تیار ہو جائیں، آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور اگر اس واقعہ کے بارے میں کوئی ایسی بات جو میں آپ سے کر گیا ہوں اور وہ غلط ہو، حقائق سے ہٹ کر ہو، اور آپ اصل حقائق کو جانتے ہوں، تو کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیجیے گا، تاکہ پولیس کو اپنی تفتیش کرتے ہوئے جو ہے نا کسی بھی قسم کی ہیل وجد یا قباحت محسوس نہ ہو۔ آپ پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔